Hello students, my name is Mukul Yadav and in this class we are going to start the new topic which is mathematical representation of a vector. तो वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन हम ऑलरेडी देख चुके हैं अपनी प्रीवियस क्लास में कि किसी भी वेक्टर को मैं टू टाइप से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। एक तो होता है ग्राफिकल वे और दूसरा होता है मैथमेटिकल वे। तो ग्राफिकल वे टू रिप्रेजेंट ए वेक्टर हम ऑलरेडी अपनी लास्ट क्लासेस के अंदर देख चुके हैं कि किसी भी वेक्टर को ग्राफिकली मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। इस क्लास में किसी भी वेक्टर को मैथमेटिकली इक्वेशंस के अंदर अगर हमको रिप्रेजेंट करना है तो वो हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो हम देखने वाले हैं, ठीक है। बट बिफोर वी डिस्कस दिस मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर इट्स बिकम वेरी असेंशियल फॉर यू गाइज टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ यूनिट वेक्टर। तो जैसा कि यूनिट वेक्टर के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी भी पहले भी डिस्कस कर चुके हैं यूनिट वेक्टर के बारे में, लेकिन मैं यहाँ पे आपको एक बार फिर से डिस्कस कर रहा हूँ यूनिट वेक्टर के बारे में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आगे आपको मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर को समझने के लिए, ठीक है। तो मैं एक बार फिर से इसको समझा रहा हूँ यूनिट वेक्टर कि यूनिट वेक्टर क्या होता है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के अंदर कोई भी ए वेक्टर जैसे मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया, ठीक है। तो ये है मेरा ए वेक्टर। अगर इस ए वेक्टर को मैं उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूं, ठीक है। मैग्नीट्यूड क्या होता है? लेंथ ऑफ द वेक्टर। अगर ए वेक्टर को मैं उसकी लेंथ से डिवाइड कर दूं तो मेरे को मिलता है क्या? यूनिट वेक्टर। ओके, सो यूनिट वेक्टर इज व्हाट? अगर मेरे को ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है तो ए वेक्टर को मैं उसकी लेंथ से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे को मिल जाता है यूनिट वेक्टर। अब आपको पता है इसकी कुछ लेंथ है ए वेक्टर की, अगर मैं इसी की लेंथ से इसको डिवाइड कर रहा हूँ तो लेंथ डिवाइडेड बाई लेंथ, लेट से इसकी जो लेंथ है वो 2 मीटर थी पहले, तो 2 मीटर डिवाइडेड बाई 2 मीटर, तो आपको क्या मिलेगी? यूनिट लेंथ मिलेगी, ठीक है। तो जो यूनिट जो वेक्टर आता है मेरा उसकी जो लेंथ होगी वो क्या होगी? यूनिट लेंथ होगी। और जो डायरेक्शन होगी वो डायरेक्शन क्या होगी? वो ए वेक्टर की ही डायरेक्शन में जाएगा। ओके, तो ऑलवेज रिमेंबर हाउ आई कैन फाइंड आउट ए यूनिट वेक्टर ऑफ एनी वेक्टर बाई डिवाइडिंग दैट वेक्टर बाई इट्स लेंथ और इट्स मैग्नीट्यूड। तो ए वेक्टर को मैं अगर इसकी लेंथ से या इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करूंगा तो मेरे को यूनिट वेक्टर मिल जाएगा इसकी डायरेक्शन में, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ द यूनिट वेक्टर विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर और इसकी जो लेंथ होती है वो क्या होती है? मेरी 1 यूनिट होती है, ठीक है। अभी इसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका होता है कि ए वेक्टर को मैं क्या लिख सकता हूँ? अगर ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैं इस साइड लेकर चला जाऊँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ ए वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू ए कैप, ठीक है। ए कैप क्या है यहाँ पे? यूनिट वेक्टर। तो इसका मतलब क्या है कि ये ए वेक्टर जो है इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? लेंथ ऑफ दैट वेक्टर दैट इज ए कैप इज व्हाट? लेंथ, और मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर इंटू ए कैप। ए कैप क्या है? यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। तो कोई भी वेक्टर को मैं कैसे लिख सकता हूँ? उसका मैग्नीट्यूड को और उसकी लेंथ को अगर मैं यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे को वही वेक्टर मिल जाएगा, ए वेक्टर, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है जो आपको याद रखनी है। ओके, तो अभी द नेक्स्ट टॉपिक इज स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स अलोंग एक्स वाई जेड डायरेक्शन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने क्या दिया हुआ है आपको? एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन दी हुई है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, ठीक है। तो क्या होता है कि स्टैंडर्ड इंटरनेशनली हमने क्या एक्सेप्ट किया हुआ है कि अगर एक्स डायरेक्शन में कोई यूनिट वेक्टर है, एक्स डायरेक्शन में कोई यूनिट वेक्टर है तो मैं उसको रिप्रेजेंट करता हूँ आई कैप से। वाई डायरेक्शन में अगर कोई यूनिट वेक्टर है तो मैं उसको रिप्रेजेंट करता हूँ जे कैप से। और जेड डायरेक्शन में अगर कोई यूनिट वेक्टर है तो उसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ के कैप से, ठीक है। तो आपको ये याद रखने पड़ेंगे कि स्टैंडर्ड जो यूनिट वेक्टर होते हैं मेरे एक्स डायरेक्शन में क्या होता है? आई कैप। वाई डायरेक्शन में जो स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर होता है वो होता है मेरा जे कैप। और जेड डायरेक्शन में जो स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर होता है वो होता है मेरा के कैप। तो इसका मतलब क्या है? आई कैप क्या मतलब हुआ? आई कैप ये है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का आपको मतलब पता है कि आई कैप अगर सपोज कर लो कि मैंने लिख दिया वन आई कैप, तो इसका मतलब क्या है कि मेरा जो वेक्टर है वो एक्स डायरेक्शन की तरफ है। एक्स डायरेक्शन में किसी भी साइड हो सकता है और उसकी जो लेंथ है वो क्या है? 1।
जैसे कि ये आई कैप क्या है, आपको पता है आई कैप तो क्या है, एक यूनिट वेक्टर है। तो यूनिट वेक्टर है किस डायरेक्शन में है, एक्स डायरेक्शन में है, सॉरी वो क्या है, एक्स डायरेक्शन में है, और उसकी जो लेंथ है वो कितनी होगी आपकी 1 होगी। ठीक है। सिमिलरली मैं जेड डायरेक्शन में बोल दूं कि जे कैप यूनिट वेक्टर है, तो जे कैप जैसे आपको लिख दिया कि जे कैप है, तो जे कैप को आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जे कैप का मतलब क्या है कि ये वाई डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर है, तो वाई डायरेक्शन में कोई ऐसा वेक्टर जा रहा होगा जिसकी लेंथ कितनी है 1 यूनिट है। ठीक है। इसी तरह से के कैप अगर आपको लिख दिया तो के कैप क्या होता है कि यूनिट वेक्टर है जेड डायरेक्शन में, तो जेड डायरेक्शन में कोई आउटवर्ड, जैसे के डायरेक्शन कौन सी होती है, जेड डायरेक्शन आपकी ये प्लेन के जो बाहर आ रही है आउटवर्ड, तो ये इस डायरेक्शन कोई के कैप वेक्टर होगा और जिसकी लेंथ कितनी होगी 1 यूनिट होगी। ठीक है। तो ये हो गया आपका आई कैप, जे कैप, के कैप। ठीक है। अब सपोज कर लो कि कोई वेक्टर है एक्स डायरेक्शन में है। ठीक है। कोई वेक्टर है एक्स डायरेक्शन में है और उसकी लेंथ है 2 यूनिट, उसकी लेंथ है 2 यूनिट। तो आपको क्या पता, आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं उस वेक्टर को। कोई वेक्टर है एक्स डायरेक्शन में है, उसकी लेंथ है 2 यूनिट, तो आपको पता है कि लेंथ तो 2 यूनिट है, डायरेक्शन क्या है इसकी, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, तो ये हो जाएगा इस डायरेक्शन में। ठीक है। इसकी लेंथ कितनी होगी जाएगी 2। ठीक है। अगर मैं इसको मैथ में, ये इसकी लेंथ कितनी है 2 और किस डायरेक्शन में जा रहा है, ये एक्स डायरेक्शन में जा रहा है। ओके। तो अभी मैथमेटिकली आपको ये रिप्रेजेंट करना है, तो आप मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। सपोज कर लो कि ये वेक्टर है मेरा, कोई भी ए वेक्टर है, तो अगर मैथमेटिकली आपको रिप्रेजेंट करना है तो कैसे रिप्रेजेंट करें। आपको पता है इसकी लेंथ क्या है 2, डायरेक्शन क्या है एक्स डायरेक्शन, तो मेरे को पता है किसी भी वेक्टर ए को मैं कैसे लिख सकता हूँ, मैंने बताया था उसकी मैग्नीट्यूड लेंथ मल्टीप्लाई बाई इट्स यूनिट वेक्टर। तो अगर मेरे को ये वेक्टर है, जैसे ए वेक्टर आप सपोज कर लो इसको, अगर ये वेक्टर इसकी लेंथ अगर 2 है और ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के अंदर जा रहा है, तो आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो इस ए वेक्टर को। ए वेक्टर को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो कैसे, लेंथ तो इसकी क्या होगी मैग्नीट्यूड ऑफ ए 2 और यूनिट वेक्टर इसकी डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन की आई कैप है। तो आई होप इट इज़ क्लियर। तो ये जैसे मेरे को ये वेक्टर मैथमेटिकली मेरे को इसको रिप्रेजेंट करना था, तो मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। आपको पता है ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, तो यूनिट वेक्टर इसकी डायरेक्शन क्या है, आई कैप है एक्स डायरेक्शन में, और इसकी लेंथ कितनी है 2। तो किसी भी वेक्टर को जैसे मैंने रिप्रेजेंट करने का एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है, इसकी लेंथ को इसकी यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करने पे, तो इसकी लेंथ तो क्या थी 2, तो 2 को मैंने यूनिट वेक्टर क्या है इसकी एक्स डायरेक्शन में, वो है आई कैप, तो ये हो जाएगा मेरा ए वेक्टर इक्वल टू 2 आई कैप। तो जैसे कि अभी जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, ये है मैथमेटिकली वे टू रिप्रेजेंट ए वेक्टर, तो यहाँ पे मैंने लिखा 2 आई कैप। तो आप क्या समझ जाएंगे यहाँ पे, आई कैप से क्या समझेंगे कि ये वेक्टर किसकी डायरेक्शन में लग रहा है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है। और इसकी लेंथ क्या है 2। तो ये इटसेल्फ आपने अंडरस्टैंड कर लिया कि 2 आई कैप का क्या मतलब हो गया, कि कोई भी वेक्टर है जिसकी लेंथ क्या है 2 और ये आई कैप ये इसका यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर आई कैप है, इसका मतलब किस डायरेक्शन में जा रही है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये यहाँ पे भी जा सकता है, 2 लेंथ हो सकती है, यहाँ पे भी जा सकता है, यहाँ पे भी जा सकता है। तो आपको पता है कि मैं जब वेक्टर को मूव करता हूँ तो वो वेक्टर सेम ही होता है। ठीक है। सिमिलरली सपोज कर लो कि मैं वाई डायरेक्शन में जैसे कोई वेक्टर है बी, और इसको जैसे मैंने लिख दिया इसको 3 जे कैप, तो इसका मतलब क्या हो गया, जे कैप तो क्या है इसका, सॉरी जे कैप तो हो गया आपका यूनिट वेक्टर, और 3 क्या हो गया इसकी लेंथ और मैग्नीट्यूड। जस्ट 1 मिनट। ओके। सो जे कैप तो क्या हो गया यूनिट वेक्टर, और 3 क्या होगी इसकी लेंथ हो गई। तो इसका मतलब क्या होगा, कोई वेक्टर जा रहा है बी वेक्टर जो वाई डायरेक्शन में जा रहा है, क्योंकि जे कैप आ रहा हुआ है यहाँ पे, तो जे कैप मतलब वाई डायरेक्शन में होगा और इसकी जो लेंथ होगी वो कितनी होगी 3 यूनिट होगी। तो ये भी आपने मैग्नीट्यूड भी स्पेसिफाई कर दिया, यहाँ पे डायरेक्शन भी स्पेसिफाई हो रही है। ठीक है। तो इस तरह से हम किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में। तो अगर कोई वेक्टर अलोंग एक्स डायरेक्शन, कोई भी एनी वेक्टर है अलोंग एक्स डायरेक्शन है, ठीक है, अगर मैं बोल रहा हूँ उसकी जनरल लेंथ क्या है एक्स है, तो वो वेक्टर कैसे लिख सकता हूँ मैं, लेंथ ऑफ द वेक्टर क्या है एक्स है इंटू आई कैप। आई कैप क्या बता रहा है कि एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, ये क्या हो गया
यूनिट वेक्टर हो गया। सिमिलरली मैं क्या करूँगा, कोई भी वेक्टर वाई डायरेक्शन के अंदर जा रहा है तो वाई डायरेक्शन के अंदर इसका जो यूनिट वेक्टर है वो क्या है आपका जे कैप, और इसकी लेंथ क्या है वाई। सिमिलरली कोई वेक्टर अगर जेड डायरेक्शन में जा रहा है तो मैं उसको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, जेड डायरेक्शन का जो यूनिट वेक्टर है होता है वो होता है आपका के, और इसकी सपोज कर दो कि जो लेंथ है जेड डायरेक्शन में वो है जेड, तो जेड इंटू के कैप। ठीक है, तो एनी वेक्टर अलोंग एक्स डायरेक्शन आई कैन राइट एक्स आई कैप, any vector along the y direction I can write yj cap, any vector along the z direction I can write zk cap। x y और z क्या है यहाँ पे लेंथ है वेक्टर की इन x डायरेक्शन y डायरेक्शन एंड z डायरेक्शन रेस्पेक्टिवली। तो आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो होता है आपका पोजीशन वेक्टर। तो सबसे पहले पोजीशन वेक्टर होता है क्या है वो हम समझने वाले हैं कि पोजीशन वेक्टर क्या होता है। तो कोई भी सपोज कर लो कि कोई भी पॉइंट P है हमारे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, और इस पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट है वो है x और y। ठीक है, अगर इस पॉइंट P को मैं O से ज्वाइन करूं, ठीक है, O से ज्वाइन करते हुए O से जो O क्या है हमारा ओरिजिन, तो ओरिजिन से पॉइंट P पर अगर मैं कोई वेक्टर खींच दूं जिसका स्टार्टिंग पॉइंट ओरिजिन हो और एंडिंग पॉइंट P हो, तो ये जो OP वेक्टर जो मेरे को मिला है ये क्या होता है, पोजीशन वेक्टर होता है पॉइंट P का। ठीक है, तो कोई भी पॉइंट P था हमारा जिसके कोऑर्डिनेट थे x y, इस पॉइंट P को मैंने ओरिजिन से ज्वाइन करते हुए, ओरिजिन से स्टार्ट करते हुए, ओरिजिन से ज्वाइन करते हुए एक वेक्टर खींचा, जो मेरा वेक्टर था वो था मेरा OP वेक्टर। तो यही जो OP वेक्टर जो आया है ये होता है मेरा क्या, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P। तो डेफिनेशन क्या होती है पोजीशन वेक्टर की, पोजीशन वेक्टर इज व्हाट, पोजीशन वेक्टर इज वेक्टर ज्वाइनिंग ओरिजिन टू एनी पॉइंट P इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P। तो ओरिजिन से किसी पॉइंट P को जब ज्वाइन करते हुए कोई वेक्टर खींचा मैंने, तो वही जो वेक्टर जो मेरे को मिला जो कि OP वेक्टर है यहाँ पे, वो क्या होता है मेरा पोजीशन वेक्टर होता है पॉइंट P का। ठीक है, तो अभी मैथमेटिकली मेरे को इस पॉइंट P को भी रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि मैथमेटिकली ये OP वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। आपको पता है कि ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो होते हैं 0 0, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको पता है x और y। ठीक है, तो मैं इसको कैसे मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर सकता हूँ वो हम देखने वाले हैं। तो अभी मैंने क्या किया, इस पॉइंट P से ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ की। ठीक है, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करी, ये क्या है परपेंडिकुलर लाइन है। ठीक है, अभी मैंने क्या किया, यहाँ पे जहाँ पे ये x एक्सिस को काटा ये पॉइंट मैंने रख दिया A। ठीक है, अब सपोज कर लो कि मैं O से A तक ये वेक्टर मैंने एक अज्यूम कर लिया, OA वेक्टर, O से पॉइंट A तक OA वेक्टर। ठीक है, और A से पॉइंट P तक मैंने एक वेक्टर और मान लिया, वो हो गया लेट्स से AP वेक्टर। ठीक है, OA वेक्टर एक हो गया क्या, AP वेक्टर। अभी आप देख सकते हो कि OA और जो AP वेक्टर है ये आपस में क्या है, ऑर्डर के अंदर है। ठीक है, हेड और टेल इनकी ज्वाइन हो रही है। ठीक है, अगर इनका रिजल्टेंट वेक्टर देखूं, सम ऑफ दीज टू वेक्टर देखूं, तो वो कहाँ से स्टार्ट होगा, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ फर्स्ट वेक्टर एंड एट द एंडिंग पॉइंट ऑफ द लास्ट वेक्टर। तो जो OP वेक्टर जो आया है मेरा, OP वेक्टर जो है वो मैं लिख सकता हूँ OA वेक्टर, ठीक है, प्लस AP वेक्टर। तो OP वेक्टर जो आया है उसको मैं कैसे लिख रहा हूँ, OA वेक्टर लिख रहा हूँ प्लस AP वेक्टर लिख रहा हूँ। अभी OA वेक्टर को आप मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आपको पता है कि जो OA है ये किस डायरेक्शन में है, x डायरेक्शन में है, और इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ आपको पता है ये पॉइंट ओरिजिन O है, और इस पॉइंट का अगर मैं कोऑर्डिनेट लिखूंगा तो ये है x और 0, तो इसका मतलब जो लेंथ है इस वेक्टर की क्या है वो x ही है। तो OA वेक्टर में क्या लिख सकता हूँ, OA वेक्टर क्या है, इसकी जो लेंथ है x और इसका जो डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है वो क्या है आपका i कैप, तो x इंटू आई कैप इसको मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, प्लस AP वेक्टर हम देखने वाले, AP वेक्टर बिल्कुल y डायरेक्शन के अंदर जा रहा है, तो इसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर तो आपको ऑलरेडी पता है वो होता है क्या है, j कैप है, और लेंथ ऑफ दिस वेक्टर क्या है, लेंथ ऑफ दिस वेक्टर है आपकी, आप जैसे यहाँ पे देखोगे इस लाइन की लेंथ अगर फाइंड आउट कराओगे तो ये इस पॉइंट के जैसे कोऑर्डिनेट मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये है क्या आपके x और 0, तो ये जो लाइन की जो लेंथ आएगी वो कितनी आ जाएगी आपकी y के बराबर आ जाएगी। ठीक है, तो लेंथ है आपकी y और यूनिट वेक्टर क्या है j कैप, तो AP वेक्टर मैं लिख सकता हूँ लेंथ इंटू इट्स यूनिट वेक्टर, तो लेंथ है क्या है y
और यूनिट वेक्टर क्या है इसका, जे कैप। तो ए पी वैक्टर आ गया आपका वाई इंटू जे कैप। ठीक है, हैंस पोजिशन वैक्टर ओ पी वैक्टर मैं क्या लिख सकता हूँ, वो हो जाएगा आपका क्या, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। ओके, तो आई होप इट इज क्लियर। तो जैसे कि मैंने लिखा ओ पी वैक्टर को सम ऑफ दीज टू वैक्टर ओ ए वैक्टर प्लस ए पी वैक्टर। तो ओ ए वैक्टर को मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ, इसकी लेंथ है एक्स, ये डायरेक्शन में लग रहा है मेरा एक्स डायरेक्शन में, तो आई कैप यूनिट वेक्टर आ जाएगा, एक्स इंटू आई कैप। सिमिलरली ए पी वैक्टर क्या होगा, ये जे डायरेक्शन में है, वाई डायरेक्शन में है, तो जे कैप यूनिट वेक्टर आ जाएगा और इसकी लेंथ क्या हो जाएगी आपकी वाई, तो वाई इंटू जे कैप। तो हैंस पोजिशन वेक्टर आई कैन राइट दिस विल बी एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। ठीक है, तो अभी आपको डायरेक्टली याद रखना है कि कोई भी पॉइंट P है, उसका कोऑर्डिनेट अगर एक्स वाई है, तो डायरेक्टली मैं क्या बोलूँगा, उसका पोजीशन वेक्टर ओपी वेक्टर क्या होगा, वो हो जाएगा क्या, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। सपोज कर लो कि यहाँ पे के भी होता, जेड डायरेक्शन भी होती है, वो जेड होता है, यहाँ पे एक्स वाई जेड होता, तो क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है, तो अभी जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका वेक्टर ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट ए एंड बी। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपको, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट दिया हुआ है आपको एक्स और वाई, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। आपको ए से बी पॉइंट को मिलाते हुए ये वेक्टर मैंने खींच दिया, ए से बी पॉइंट तक, ए से बी वेक्टर, तो ये हो गया आपका ए बी वेक्टर। आपको ए पॉइंट के पोजिशन को दिए हैं, पोजिशन कोऑर्डिनेट ये x1 y1 है, इसके कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं x2 y2। ठीक है, आपको ये जो ए बी वैक्टर जो मिला है पॉइंट ए से बी को मिलाने के बाद इस पोजीशन वेक्टर को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो उसके लिए भी मैं क्या किया, मैंने डॉटेड लाइन से एक तो ये वर्टिकल लाइन खींची और यहाँ से मैंने एक हॉरिजेंटल लाइन खींची। ठीक है, तो ये हो गया परपेंडिकुलर। अभी आप देख सकते हैं कि जो ए बी वैक्टर है इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ से ए से सी की तरफ मैंने लिखा दिया, ये तो हो गया मेरा ए सी वैक्टर। ठीक है, ए से सी की तरफ, एक मैंने सी से बी की तरफ लिख दिया, ये पूरा जो ये वर्टिकल लाइन है। ठीक है, तो थोड़ा सी एक्स टू बीच में आ गया तो थोड़ा दिख नहीं रहा होगा, तो ये है मेरा सी बी वैक्टर। सी बी वैक्टर है पूरा वर्टिकल ये वाला। ठीक है, तो अभी आप देख